हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में लास्ट टाइम हमने किया था मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स कंपोज करते हैं वन टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अगर वन टाइप ऑफ एटम को कंपोज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अलग अलग तरह के एटम्स को अगर मॉलिक्यूल कंपोज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। जैसे H2O था, हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं और ऑक्सीजन एटम कंटेन करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। और जो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं, फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं। ठीक है, इनकी रेशो क्या होगी? डेफिनेट होती है। ठीक है, आज हम करते हैं आयंस क्या होंगे। व्हाट इज एन आयंस? व्हाट इज एन आयंस? आयंस क्या होते हैं? हाँ जी, जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो जुड़े होते हैं मेटल्स से या फिर नॉन मेटल्स से, और उन मेटल्स पे या फिर नॉन मेटल्स पे चार्ज होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उन चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास NaCl एक कंपाउंड है। ठीक है, NaCl मिलके बना होता है Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से। तो जो ये चार्ज आयंस, जो चार्ज स्पीसीज जो प्रेजेंट होती है, ये जो चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होती है इनको हम बोलते हैं आयंस। और जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, या फिर बोल सकते हैं द स्पीसीज कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। और जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट होता है, द स्पीसीज कंटेन्स नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले आपको पता होनी चाहिए किसी भी एटम की वैलेंसी। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ठीक है, कि एक एटम कितना कंबाइन हो सकता है दूसरे एटम के साथ। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम कितना कंबाइन हो सकता है, ठीक है, दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस एटम पर चार्ज पता करना होगा कि जो एटम है, ठीक है, जो कोई भी एटम है उसके पास चार्ज कितना होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक से आप सभी एटम्स पर जो चार्ज है वो याद कर सकते हो, वो पता लगा सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ, फर्स्ट ग्रुप की। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप होगा हमारे पास हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्लियर? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसको हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, मैं ट्रिक लिख देता हूँ। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। आपको ये वर्ड
ठीक है। इन सब पर अगर ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो +1 चार्ज होगा, ये कैटायन होंगे और इन पे +1 चार्ज होगा। जैसे आपको आगे कि सोडियम पे कितना होगा Na+, ठीक है, पोटाशियम पे K+, ठीक है, या सिंबल क्या होगा पोटाशियम आयन का, तो क्या होगा K+, इन पे +1 चार्ज होगा। इसको हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बा रोए, ठीक है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बा रोए, क्लियर है। तो इस पे होगा +2 चार्ज, जैसे बेरिलियम पे +2 है, मैग्नीशियम पे भी +2, कैल्शियम पे भी +2, स्ट्रोंशियम पे भी +2 और बेरियम पर भी +2 होगा, क्लियर है। आपकी बुक में हालांकि कम दे रखे हैं, लेकिन इन ट्रिक्स से आप सारे के सारे जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उस पर चार्ज याद कर सकते हो, क्लियर है। बेटा मांगे कार स्कूटर बा रोए, ठीक है, +2 चार्ज होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं एनायंस की। एनायंस की हम याद करेंगे, हम एक वर्ड याद करेंगे, बकनोफ ने, बकनोफ ने, BCNOF ने, बकनोफ ने, ठीक है। हाँ जी, और इसको ऊपर लिख देंगे 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बकनोफ ने 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। हाँ जी, तो इसमें देखते हैं हम, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, ठीक है। हाँ जी, बाबा, आप साथ ही साथ लिखते रहिएगा इसको, ठीक है। बाबा अली गया इंडिया, इंडिया थैला लेकर, थैला लेकर, क्लियर है। हाँ जी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम और थैलियम, क्लियर है। इन पे क्या होगा, हाँ जी, इन पे क्या होगा, देखिए हमें क्या करना है, या तो ये जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, इनको या तो 0 करना है हमें या 8 करना है, ठीक है, या तो 0 कर दो या 8 कर दो। हाँ जी, 3 है इसके पास, 3 है इसके पास, तो इसका मतलब हम या तो 3 दे दें तो 0 हो जाएंगे, या 5 दे दें तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इजी टास्क क्या है, 3 दे दें, ठीक है, और देने को बोलते हैं प्लस और लेने को बोलते हैं माइनस, ठीक है। तो अगर एक 3 दे दे हमारे लिए इजी है, तो इन सब पर क्या होगा, +3 चार्ज होगा, क्लियर। इन सब पर क्या होगा, इन सभी एलिमेंट्स पर +3 चार्ज होगा, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट फिर बोला वो कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, काशी से गए संत पंजाब, काशी से गए संत पंजाब, पंजाब, क्लियर है। हाँ जी, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ऐसे को बोलते हैं टिन, और पीबी लेड, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 4 ले ले 8 बन गए, या 4 दे दे 0 बन गए, ठीक है। ये कुछ भी कर सकता है, इस पे +4 भी एग्जिस्ट करेगा और ±4 भी एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। ये दोनों ही चार्ज एग्जिस्ट करवा सकता है, क्लियर, ठीक है। कार्बन फैमिली, नेक्स्ट आया नाइट्रोजन फैमिली।
हाँ जी, निकल पड़े आंसू सबके विदाई पर, ठीक है। निकल पड़े आंसू सबके विदाई पर, क्लियर। हाँ जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। इनके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो या तो 3 ले लो या 5 दे दो, ठीक है। 3 ले लिए तो 8 हो जाएंगे, 5 दे दिए तो 0 हो जाएंगे। तो इजी क्या है हमारे टास्क, 3 ले ले, और लेने को बोलते हैं माइनस, ठीक है, लेने को बोलते हैं माइनस, और लिए कितने 3, तो इनके ऊपर क्या चार्ज होगा -3। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होगा -3, फास्फोरस के ऊपर होगा -3, आर्सेनिक के ऊपर भी क्या होगा -3, क्योंकि ये 3 लेते हैं। क्लियर है, इस तरह से आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली। उससे टेपो, ठीक है, उससे टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, पोलोनियम, ठीक है। उससे टेपो, क्लियर। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलीरियम है और पोलोनियम है, ठीक है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ठीक है। इनके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब या तो 2 ले लो 8 हो जाएंगे, या 6 दे दो। तो इजी टास्क क्या रहेगा, 2 ले लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 ले लेगा, -2 चार्ज इस पे प्रेजेंट होगा। सल्फर है, सल्फर पर भी -2 चार्ज, सिलीनियम है, सिलीनियम पर भी -2 चार्ज प्रेजेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, फटा क्लाउड बारिश आई, ठीक है। फटा क्लाउड बारिश आई, समझा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें हम क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो या तो 1 ले लो या 7 दे दो, तो इजी क्या रहेगा, 1 ले लो, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर भी क्या होगा, -1, ब्रोमीन के ऊपर भी -1, क्योंकि ये 1 ले लेता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास नियोन है। तो इसके लिए हम ट्रिक याद रखते हैं, हीना, नीना और करीना जीते रहना, ठीक है। हीना, नीना और करीना जीते रहना, ठीक है। हम लिख देते हैं, हीना, नीना और करीना जीते रहना, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। हीना, नीना और करीना जीते रहना, ठीक है। हाँ जी, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। तो इनके पास हमेशा 0 चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास 0 चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इससे आप सारे के सारे एलिमेंट्स पर चार्ज डिटरमाइन कर सकते हो। पहले लिखोगे बकनोफ ने, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, उसके बाद बोरोन फैमिली, बाबा अली गया इंडिया थैला लेके। हाँ जी, 3 है तो या तो 0 करने होते हैं आपको या 8 करने होते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो या तो तीनों दे दो या फिर
5 ले लो, तो 3 देना इजी रहेगा, तो +3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देने को प्लस बोलते हैं। काशी से गए संत पंजाब, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 दे दो या 4 ले लो, एक ही बात है। क्लियर है? निकल पड़े यहाँ से सबके विदाई पर। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ले लो, तो -3 चार्ज आ जाएगा 70। उसके बाद उससे एक हो, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 ले लेगा, -2 चार्ज आ जाएगा। हाँ जी, फटा क्लाउड बारिश आई, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, -1 चार्ज। हीना नीना और करीना जीते रहना, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब उस पर 0 चार्ज प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से हम इस पे चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं, और आगे उन चार्ज की हेल्प से ही हम जो केमिकल फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इनको बड़े अच्छे से आपको लर्न करना है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।